आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आरो यारो साहब सीरीज के साथ। तो आज इसके अंतर्गत हिंदी पर्यायवाची शब्दों के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा। क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहले देखते हैं, राजीव, कुवलय, जलद या फिर अंबुज। तो इसमें जलद शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद बादल का पर्यायवाची होता है, इसलिए आंसर सी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो इसमें से विकल्प में से देखते हैं कौन सा गलत है। रोष, अमर्ष, स्वत्व या फिर कोप। तो इसमें स्वत्व जो है गलत शब्द है, क्रोध का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। स्वत्व का अर्थ होता है अपनापन या फिर अधिकार। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो इसमें से देखिए विकल्प में से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। के की, सिखी, शिखंडी, कीस। तो इसमें कीस शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, कीस बंदर का पर्यायवाची होता है, इसलिए सही आंसर विकल्प बी इसका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या फिर यशोदा। तो कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। द्रौपदी के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सहरंध्री, ये सब द्रौपदी के ही पर्यायवाची होते हैं और कृष्णा भी द्रौपदी के ही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो विकल्प में देखते हैं, अस्म, वृषभ, वलिवर्द या फिर गो। तो इसमें अस्म शब्द जो है बैल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब बैल के पर्यायवाची हैं। अस्म पत्थर का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए सही आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसको चिन्हित कीजिए या फिर चयनित कीजिए। तो इसमें सुषमा, शोभा, सुंदरता या फिर रमणी। तो इसमें जो रमणी शब्द है वो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, रमणी युवती का पर्यायवाची होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो देखते हैं विकल्प में, चारु, केसी, अम्बुद, पुष्कर। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची चारु, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। सुंदर के और भी अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ये सब सुंदर के ही पर्यायवाची होते हैं। केसी शब्द जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। अम्बुद शब्द बादल का पर्यायवाची होता है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ, भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर या फिर अर्जुन। तो पार्थ का पर्यायवाची शब्द होता है अर्जुन, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अर्जुन के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे धनंजय, कौंतेय, गुड़ाकेश, सब्यसाची, ये सब अर्जुन के ही पर्यायवाची हैं, तो इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तो इसमें देखते हैं आप विकल्प में, तटिनी, त्रिपथगा, निम्ना या फिर तरंगिणी। तो इसमें से सरिता का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है आपको। तो त्रिपथगा जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, बाकी सब सरिता के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुंभिल, अमर्ष, कृषाण या फिर श्लाघा। तो प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है।
प्रशंसा के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे गुणगान, नद, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब प्रशंसा के ही पर्यायवाची होते हैं। जबकि अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची होता है। कृषाण जो है, कृषाणु शब्द आग का पर्यायवाची होता है। कुंभिल जो है चोर का पर्यायवाची होता है। इसलिए सही विकल्प इसका आंसर डी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्तुति का पर्यायवाची क्या है? कामना, श्लाघा, याचना या फिर निवेदन। तो स्तुति का पर्यायवाची होता है श्लाघा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अचल का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें से अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना आपको। तो पर्वत, भूधर, नग, मेदिनी। तो मेदिनी शब्द जो है अचल का पर्यायवाची नहीं होता है। अचल का पर्यायवाची होता है पर्वत, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्त्रीण, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग इत्यादि जो हैं, आद्री शब्द जो है ये सब अचल के पर्यायवाची होते हैं। मेदिनी शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, इसलिए सही आंसर इसका बी होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प में देखते हैं महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य। इसमें अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, कौन बताना है? तो जैसी बात 3 होंगे, 1 नहीं होगा। तो महीप शब्द जो है अभिजात का पर्यायवाची नहीं है और बाकी सब अभिजात के पर्यायवाची होते हैं। तो ये रहा आपका विकल्प, ये आंसर इसका सही होगा। अभिजात का पर्यायवाची होता है संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ये सब अभिजात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें से कौन शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो देखते हैं विकल्प में सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय या फिर विनीत। तो शिष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आदरणीय जो है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी तीनों शिष्ट के पर्यायवाची हैं। शिष्ट का पर्यायवाची शब्द से होता है क्या? सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान, ये सब शिष्ट के पर्यायवाची होते हैं। आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य, तो इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? अधर्म का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनाचार, अधम, अपकर्म या फिर अन्याय। तो अधम शब्द जो है अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों अधर्म के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अधर्म के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये सब अधर्म के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अमृत किसका पर्याय है? अमी का या फिर पयोध का या फिर अर्क का या फिर पय का। तो अमृत शब्द अमी का पर्यायवाची होता है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। अमी यानी अमृत का पर्यायवाची और भी होते हैं, जैसे अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत के ही पर्यायवाची होते हैं। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो नभ, दिव, विप्र, अभ्र, इसमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विप्र शब्द जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प में है प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य। तो पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची होता है, बाकी सब जीव के पर्यायवाची हैं, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। और जीव के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे होता है प्राण, चैतन्य, जान, जीवन, ये सब प्राणी के या फिर जीव के पर्यायवाची शब्द हैं। पखेरु पक्षी का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प है तारीख, अंक, तिथि या फिर मिति। इसमें अंक शब्द जो है दिनांक का पर्यायवाची नहीं होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अंक का होता है जैसे संख्या, अंक का गोद होता है, अंक का भाग्य भी होता है, अंक का चिन्ह भी होता है पर्यायवाची, इसलिए सही उत्तर इसका विकल्प बी होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, कामदेव का पर्यायवाची है, यानी इनमें से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? मोहन, सोम, सचीपत या फिर मदन। तो कामदेव का पर्यायवाची मदन होता है, यानी विकल्प बी आंसर सही है। कामदेव के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसीज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमाकर, मनोज, रतिपत। ये सब कामदेव के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें से रतिनाथ, कामग, अनंग, कामपाल। तो कामपाल जो है कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं, तो इसलिए सही आंसर विकल्प बी होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। तो इसमें बिजली का पर्याय है, इसमें से बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? तो दामिनी शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। सरवरी रात का पर्यायवाची होता है, तनया पुत्री का पर्यायवाची होता है, जबकि रमणी स्त्री का पर्यायवाची होता है। आइए चलते अगले प्रश्न पे। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बितुंडा, दामिनी, चंचला या फिर तड़ित। बितुंडा शब्द जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए विकल्प सी ए आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? सुधी, वनिता, सविता या फिर दीप्ति। तो दामिनी का पर्यायवाची होता है दीप्ति, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दर्पण का पर्यायवाची बताइए। तो विकल्प में है अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक या फिर शीशा। तो दर्पण का पर्यायवाची होता है पारदर्शक, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। दर्पण के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे पारदर्शक, प्रतिबिंबिक, आईना, ये सब दर्पण के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा ध्वज का पर्यायवाची नहीं है? तो केतु, निशाका, पताका, केकी। तो इसमें केकी शब्द जो है ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब तीनों ध्वज के पर्यायवाची हैं। केकी शब्द मोर का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, केतु का पर्यायवाची है, यानी इनमें से कौन सा केतु का पर्यायवाची है? तो राहु, अंशुक, नाग, ध्वज। तो इसमें ध्वज शब्द केतु का पर्यायवाची है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है, बाकी सब केतु के पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तनुजा, शार्दुल, इला या फिर सहोदरा। तो सहोदरा जो बहन का सब पर्यायवाची होता है, बहन के और भी पर्यायवाची होते, कभी कभी अलग भी पूछ सकता है, जैसे बांधवी, सहोदरा, भगनी, सहगर्भिणी, दीदी, ये सब बहन के पर्यायवाची होते हैं। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है, शार्दुल सिंह का होता है, इला सरस्वती का पर्यायवाची होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षक का पर्याय नहीं है, यानी इसमें से कौन शिक्षक का पर्याय नहीं है? अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता या फिर व्याख्याता। तो वक्ता शब्द जो है शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों शिक्षक के पर्यायवाची होते हैं। और शिक्षक के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता, ये सब शिक्षक के पर्यायवाची होते हैं, तो इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, पादप, किंकर या फिर हेम। तो पादप शब्द जो है वृक्ष का पर्यायवाची है, बाकी सब दूसरे पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। तो ये था आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे के प्रश्नों या फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।